लालची गुरु लोभी चेला, चले नरक में ठेलम ठेला। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। एक आदमी हमें मिला, बोले गुरुजी हमने अपने गांव में भागवत करवाई। हमने कहा बहुत अच्छा है। बोले गुरुजी लेकिन भागवत करवाई, श्लोक एक नहीं हुआ। हमने कहा ठटरी के बारे, श्लोक होते ही नहीं श्लोक के लिए, वो तो परलोक के लिए होते हैं। श्लोक का क्या, श्लोक में परलोक के लिए होते हैं। ठीक है जैसी हो गई। और आजकल धर्म भी बड़ा विचित्र हो गया। देखो कथा चाहे जैसी हो, फोटो बढ़िया आनी चाहिए। कई लोग तो हमने ऐसे भी देखे सामने, आप खैर आप लोगों की बुराई नहीं कर सकते क्योंकि 1.5-2 घंटा अभी हमें रहना है, तो हम आपकी नहीं कह रहे, लेकिन वेस्ट इंडीज वाले लोग और दूसरी जगह के लोग बहुत विचित्र, वो कथा में बैठेंगे सद धज कर, और पहले तो ऐसे ही बैठे रहेंगे, लेकिन जैसे ही कैमरा आएगा, सही है, कैमरा आते ही तुरंत आभा मंडल बदल जाता है। तुरंत ऐसे आंखें बंद कर लेगा जैसे 6 महीना से खोली ना हो, ध्यान में हो। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। ऐसे ऐसे लोग हैं, इसको कहते हैं नकली भक्ति। कौन सी भक्ति? नकली। भक्ति भी 4 प्रकार के होते हैं, असली, नकली, फसली, दकली। असली कौन है? असली वो है जो हमेशा भगवान के भजन में एक जैसा रहता, ना कैमरा का प्रभाव पड़ता, ना किसी चीज का, वो तो मस्त है, एक कोने में बैठा सुना, वो है असली। नकली कौन है? जो बगल वाले को देखकर माला डाल लेता है। और कई बार तो हमने देखा है बागेश्वर धाम पे लोग आते हैं, उन्हें पर्चा बनवाना हो, माला डाल लेंगे, सीताराम सीताराम सीताराम, और नहीं बना, चलो। ये है नकली, इन्हें कहते नकली। अच्छा, एक होते फसली। ये फसली कौन है? ये फसली भक्त बहुत खतरनाक होते हैं। ये फसल की भांति उगते हैं। सावन आएगा, जगह जगह त्रिपुंड लगाकर बिना चप्पलों के भागेंगे, हर हर भोले बम बम भोले, हर हर भोले बम बम भोले, हर हर भोले बम बम भोले। और सावन गायब से ऐसे गायब हो जाए जैसे बरसात के बाद गुरबी लहरा जाए। जी फसली। अच्छा दकली। दकली कौन है? दकली और खतरनाक होते हैं। दकली ऐसे होते हैं जो खुद करते नहीं, दूसरों। कहां भी थे बाबाओं के चक्कर, पाखंडी है, बेकार है, इनके चक्कर में पड़े, बेफिजूली में पड़े। क्या हो जाता? राम 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 कहने बंद करो, नहीं जाना। इनका नाम है दकली। ना खुद खा रहे ना दूसरों को खाने दे रहे। ये खेत के बिजू के हैं। बोलो सीताराम। तो आजकल हम लोगों की भक्ति भी क्या कहना, भक्ति। कुछ लोग आते हैं, बोले गुरुजी पहले भागवत होती थी तो पुष्पक विमान आता था, आजकल भागवत इतनी हो रही, विमान तो ठीक है, बैलगाड़ी नहीं आ रही। बैलगाड़ी नहीं आ रही। हमने कहा भैया, तो बोले महाराज जी भागवत बदल गई क्या कि चोरी ओरी हो गई? हमने कहा भागवत नहीं बदली, भागवत तो वही है। सुखदेव जी जैसा वक्ता नहीं बचा, परीक्षित जैसा कोई श्रोता नहीं बचा। हम वक्ता भी कहता है तुम आओ चाहे जो हो गड्डी लाओ, और श्रोता भी कहता है कथा चाहे जैसी हो फोटो खिंच जाए, दुनिया वालों को ये पता लग जाए कि हम भक्त हैं। बोलो सीताराम। और एक आदमी तो बड़ो खतरनाक मिलो। उत्तर प्रदेश में हमारी कथा हुई आज से 4 साल पहले, और 4 साल पहले हम जब कथा करने के लिए गाड़ी से गए, हमारे पास में 800 गाड़ी थी, 800 छोटी सी। हम गाड़ी पर बगल में बैठे, ड्राइवर चला रहा, पीछे कलाकार भरे। रात के 8 बजे उत्तर प्रदेश के उस शहर में हमने एंट्री की। बड़े बड़े बैनर लगे, लेकिन बड़े बड़े बैनर में जजमान जी की फोटो 6 फीट की, और हमारी चिरैया बराबर कोने में चिपके ऊपर ट्विटर जैसी चिरैया। हमने दूर से देखा, इतनी छोटी, और कई जगहों पे तो दिखे ही ना कि हम हैं। और जजमान ऐसे हैं जोर है, कहीं ऐसे और कहीं ऐसे। हमने पूरे पोज देखे जजमान के, केवल लेटने वाली भर नहीं थी, बाकी सब पोज थे। जब हम पहुंचे, जजमान जी ने स्वागत किया, गुरुजी गुरुजी आइए आइए आइए, बागेश्वर धाम की जय, सन्यासी बाबा की जय। हमें तो टेंशन हो गई थी। हमने तो बैठते ही पहले ही कहा, बैठे बाद में, चाय बाद में। हमने कहा इधर आओ। जी जी गुरुजी, व्यवस्था कैसी लगी? बहुत बढ़िया।
बेटा लेकिन तुम्हें हमारी फोटो बैनर में नहीं लगानी थी। क्यों? हम कहे इतनी छोटी काया लगाई, इससे अच्छा तो नहीं लगाते तो ठीक थे, नाम ही भर लिख देते। हम बुरा मत मानना, एक बात हम कहना चाहते हैं, फोटो का कोई बात नहीं है। चित्र से परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती, चरित्र से परमात्मा की प्राप्ति होती है। हम कई बार एक बात बता चुके, फिर भी बता देते हैं। हम अभी कुछ दिन पूर्व में दक्षिण भारत गए। दक्षिण भारत में एक शहर है कोयम्बटूर। कोयम्बटूर में हम जहाँ रुके, वहाँ के एक माननीय महामहिम बहुत बड़े नेताजी आए। बहुत बड़े नेताजी मतलब बहुत बड़े नेताजी मिलने आए। पुलिस वुलिस आई पहले, उन्होंने बताया पुलिस वालों ने बहुत बड़े नेताजी आ रहे। हम समझ गए, आने दो, आने, स्वागत है, बहुत अच्छी बात। नेताजी आए, नेताजी बैठे, उन्होंने प्रणाम किया। टूटी फूटी उनकी हिंदी, और वो बोले हमने सुना आप पर्चा बनाता है। बोले हमने सुना आप पर्चा बनाता है। हमने भी अपने छाती पर हाथ मार कर कहा, हमने कहा हमने भी यही सुना कि हम पर्चा बनाता हूं। तो वो बोले नहीं नहीं नहीं, मैं ये कहना चाहता हूं। जेब में उन्होंने हाथ डाला आगे वाली में, बोले देखो, अपनी भाषा में उन्होंने लड़खड़ाती हुई हिंदी में कहा, हमने आज तक 40 साल के करियर में हनुमान जी का फोटो हमेशा, चित्र हमेशा जेब में रखा। उन्होंने ऐसा बोला। हमने हाथ जोड़कर कहा, श्रीमान बहुत अच्छी बात है, आपने 40 वर्ष तक हनुमान जी का चित्र जेब में रखा, लेकिन हमने कहा अगर बुरा ना माने तो हम एक प्रार्थना करें। हाँ करो। उन्होंने कहा, हमने हाथ जोड़कर कहा, हमने कहा श्रीमान जी, हनुमान जी का चित्र जेब में हो या ना हो, हनुमान जी का चरित्र दिल में जरूर होना चाहिए। जेब में रखा हुआ हनुमान जी का चित्र काम नहीं करेगा, लेकिन हनुमान जी का चरित्र अगर दिल में उतर जाएगा, हनुमान चालीसा का पाठ अगर दिल में उतर जाएगा, तो तुम्हारा हर काम बन जाएगा। क्यों? और देवता चीत न धर, और देवता चीत न धर, हनुमत से सर्व सुख करई।